वो प्यार के पल एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार और यादों का गहरा संबंध है। यह एक ऐसी रोमांटिक कहानी है जो एक प्रेमी जोड़े के जीवन के खास पल को दर्शाती है, जिनके बीच न सिर्फ समय का बल्कि भावनाओं का भी बहुत महत्व है। दिल्ली के एक ठंडे शाम को सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैल रहा था। रिया और अर्जुन एक कैफे में मिले थे। यह उनका पहला मिलन था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, क्योंकि वे सोशल मीडिया पर बहुत समय से बातचीत कर रहे थे। रिया ने कैफे में आते ही अर्जुन को देखा। वह उसे चुपचाप बैठा हुआ देख रही थी। अर्जुन ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम थोड़ी देर से आई हो रिया। रिया हल्का सा शर्मा गई। हाँ, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। फिर वह बैठते हुए बोली, लेकिन तुम तो पहले से ही यहाँ थे, तुम्हें कितना समय हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, अरे बस कुछ मिनट पहले ही आया हूँ। अब तुम आई हो तो सब ठीक है। रिया मुस्कुराई और उसने मेनू कार्ड उठाया। अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो बताती है कि तुम कोई खास इंसान हो। रिया थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, तुम भी तारीफों के बहुत शौक हैं। कुछ समय बाद दोनों ने अपनी पसंदीदा चाय मंगवाई और बातचीत करते हुए एक दूसरे को समझने लगे। रिया ने अर्जुन से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा और अर्जुन ने बताया कि उसे किताबें बहुत पसंद हैं, खासकर रोमांटिक और थ्रिलर। रिया ने जवाब दिया, तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है तो मुझे तुम्हारे साथ एक किताब पढ़नी चाहिए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम एक किताब को अपनी कहानी बना सकते हैं। रिया ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसकी नजरों में कुछ खास था। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन बस एक दोस्त से ज्यादा है, वह कोई और है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रिया ने चाय का प्याला उठाया और धीरे धीरे चाय की चुस्की लेते हुए बोली, क्या तुम सच में किताबों में इतनी गहरी रुचि रखते हो? मैं तो बस चाय के साथ हल्की फुल्की चीजें पढ़ती हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग, तुम्हें तो किताबों की दुनिया में खो जाने का शौक है। अर्जुन हंसते हुए बोला, कभी कभी किताबें मेरी दुनिया को बदल देती हैं रिया। जब कुछ खास होता है तो शब्द वो सब कह देते हैं जो मैं खुद नहीं कह पाता। रिया उसकी बातों में खो गई और उसे महसूस हुआ कि अर्जुन की बातें सिर्फ किताबों के बारे में नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसकी दुनिया और उसकी आत्मा के बारे में थीं। उसकी आंखों में कुछ था जो रिया को शांत और सुरक्षित महसूस कराता था। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है? रिया ने धीरे से पूछा कि किसी से मिलना सिर्फ एक संयोग नहीं होता, बल्कि किसी वजह से होता है। अर्जुन ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और फिर गहरी सांस ली। हो सकता है जब हम किसी से मिलते हैं तो वो किसी कारण से ही होता है रिया। कभी तो हमें नहीं पता चलता कि हमें किससे मिलना चाहिए, लेकिन जब मिलते हैं तो लगता है जैसे हम लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। रिया की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने महसूस किया कि अर्जुन की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे बहुत भाया। उसे लगा जैसे वो उसी पल में खो गई हो। समय और दुनिया के सारे फिक्रे खत्म हो गए थे। अर्जुन ने फिर अपनी चाय का प्याला रखा और हंसते हुए बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन ये पल हमारे लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? रिया ने उसकी बात सुनी और धीरे से सिर झुकाया। हाँ, ये पल सच में बहुत खास हैं। कभी कभी मुझे लगता है जैसे हमारी मुलाकात भी सिर्फ एक सुंदर याद बनने के लिए थी। अर्जुन उसकी बात को समझते हुए, हमारी मुलाकात सच में एक खूबसूरत कहानी है रिया। मुझे यकीन है कि ये पल कभी खत्म नहीं होंगे। रिया ने उसकी आंखों में देखा और बिना शब्दों के जवाब दिया। दोनों का दिल एक दूसरे की धड़कन को समझ रहा था और उसी सन्नाटे में उनका प्यार उन दोनों के बीच में था। कहानी के एक और लम्हे में रिया और अर्जुन की मुलाकात और भी गहरी हो गई थी। दोनों के बीच की खामोशी अब अजनबी नहीं रही थी।
बल्कि एक नया अनुभव बन चुकी थी। उस शाम जब हल्की ठंडक और गुलाबी आकाश ने माहौल को खास बना दिया था, दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव भी बन गया था। रिया ने अपनी चाय का प्याला रखते हुए अर्जुन से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों की मुलाकात इतने खास क्यों है? ये जो कुछ महसूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है रिया, हम दोनों के दिलों के बीच कुछ ऐसा है जो हमें इस पल में खींच लाया है। मुझे लगता है ये किसी कारण से हुआ है। शायद हमारे पास अपने अपने जीवन के कुछ अधूरे सवाल थे जो अब एक दूसरे के पास आकर पूरे हो रहे हैं। रिया की आंखों में एक गहरी चमक आई। उसकी निगाहें कहीं दूर तक चली गईं, जैसे वह उन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि इस तरह के पल सिर्फ संयोग से होते हैं या फिर किसी गहरे कारण से? अर्जुन चुप हो गया। वह कुछ सोचते हुए अपनी चाय का प्याला उठाने लगा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हमेशा नहीं। कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में बिना किसी कारण के नहीं होती, और जब हम किसी से मिलते हैं तो वो हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम उसे बहुत पहले से जानते हों। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच कुछ अनकहा सा है। रिया की नजरें उसकी बातों पर टिकी रहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अर्जुन का दिल उसकी बातों को समझ रहा है और वह भी कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। उसका मन हल्का हो गया था, जैसे किसी ने उसे समझ लिया हो। कुछ पल बाद रिया ने फिर से बात की, तुम्हारी बातें कभी कभी बहुत गहरी होती हैं अर्जुन। मुझे लगता है तुम किताबों के बीच खो जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे बीच जो पल हैं वो भी किसी किताब से कम नहीं हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ हमारी मुलाकात भी किसी किताब के पन्नों की तरह ही है, जिसमें हर शब्द, हर भावनाएं खास हैं। और जैसे किसी किताब के अंत में एक अध्याय खत्म होता है, वैसे ही किसी पल के बाद वो पल सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। रिया ने चुपचाप उसकी बातों को सुना, फिर हल्के से बोली, मैं हमेशा सोचती थी कि प्यार सिर्फ किसी किताब की कहानी होती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कहानी हम दोनों की है। अर्जुन की आंखों में हल्की सी उदासी और संतोष था। उसने अपनी चाय का प्याला रखते हुए कहा, तुम सही कह रही हो रिया, शायद हम दोनों इस कहानी के लेखक और पात्र दोनों हैं। और जब यह कहानी एक दिन समाप्त होगी तब हमें सिर्फ एक खूबसूरत याद मिलेगी। लेकिन रिया ने धीरे से कहा, क्या तुम मानते हो कि यादें कभी खत्म होती हैं? क्या सच में प्यार सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और अपनी आवाज में हल्की मिठास लाते हुए बोला, मैं मानता हूँ रिया कि कुछ पल कभी खत्म नहीं होते। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वह संबंध समय के पार भी बना रहता है। भले ही हम दोनों अलग अलग जगहों पर हों, लेकिन हमारे बीच का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। रिया ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन अर्जुन की धड़कन के साथ मिलकर एक नया संगीत बना रही हो। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और फिर बोली, तुम सच में बहुत समझदार हो अर्जुन। मुझे लगता है हम दोनों ने जो समय साथ बिताया है वह कभी नहीं जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ रिया, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहे। हमारे प्यार के पल हमेशा हमारे साथ हों, चाहे जो भी हो। रिया और अर्जुन की मुलाकात अब एक यादगार अनुभव बन चुकी थी। दोनों के बीच की खामोशी अब अजनबी नहीं रही थी, बल्कि एक नया बंधन बन चुकी थी। वह शाम जब हल्की ठंडक और गुलाबी आकाश ने माहौल को खास बना दिया था, दोनों के बीच एक अनकहा सा जुड़ाव था जो हर पल को और भी खास बना रहा था। रिया ने अपनी चाय का प्याला रखते हुए अर्जुन से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों की मुलाकात इतने खास क्यों है?
ये जो कुछ महसूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है रिया, हम दोनों के दिलों के बीच कुछ ऐसा है जो हमें इस पल में खींच लाया है। मुझे लगता है ये किसी कारण से हुआ है। शायद हमारे पास अपने अपने जीवन के कुछ अधूरे सवाल थे जो अब एक दूसरे के पास आकर पूरे हो रहे हैं। रिया की आंखों में एक गहरी चमक आई। उसकी निगाहें कहीं दूर तक चली गई, जैसे वह उन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि इस तरह के पल सिर्फ संयोग से होते हैं या फिर किसी गहरे कारण से? अर्जुन चुप हो गया। वह कुछ सोचते हुए अपनी चाय का प्याला उठाने लगा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हमेशा नहीं। कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में बिना किसी कारण के नहीं होती, और जब हम किसी से मिलते हैं तो वो हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम उसे बहुत पहले से जानते हों। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच कुछ अनकहा सा है। रिया की नजरें उसकी बातों पर टिकी रहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अर्जुन का दिल उसकी बातों को समझ रहा है और वह भी कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। उसका मन हल्का हो गया था, जैसे किसी ने उसे समझ लिया हो। अर्जुन की बातों में एक गहरी सच्चाई थी जो रिया को एक अजीब सी शांति दे रही थी। कुछ पल बाद रिया ने फिर से बात की, तुम्हारी बातें कभी कभी बहुत गहरी होती हैं अर्जुन। मुझे लगता है तुम किताबों के बीच खो जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे बीच जो पल हैं वो भी किसी किताब से कम नहीं हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ हमारी मुलाकात भी किसी किताब के पन्नों की तरह ही है, जिसमें हर शब्द, हर भावनाएं खास हैं। और जैसे किसी किताब के अंत में एक अध्याय खत्म होता है, वैसे ही किसी पल के बाद वो पल सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। रिया ने चुपचाप उसकी बातों को सुना, फिर हल्के से बोली, मैं हमेशा सोचती थी कि प्यार सिर्फ किसी किताब की कहानी होती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कहानी हम दोनों की है। अर्जुन की आंखों में हल्की सी उदासी और संतोष था। उसने अपनी चाय का प्याला रखते हुए कहा, तुम सही कह रही हो रिया, शायद हम दोनों इस कहानी के लेखक और पात्र दोनों हैं। और जब यह कहानी एक दिन समाप्त होगी तब हमें सिर्फ एक खूबसूरत याद मिलेगी। लेकिन रिया ने धीरे से कहा, क्या तुम मानते हो कि यादें कभी खत्म होती हैं? क्या सच में प्यार सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और अपनी आवाज में हल्की मिठास लाते हुए बोला, मैं मानता हूँ रिया कि कुछ पल कभी खत्म नहीं होते। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वह संबंध समय के पार भी बना रहता है। भले ही हम दोनों अलग अलग जगहों पर हों, लेकिन हमारे बीच का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। रिया ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन अर्जुन की धड़कन के साथ मिलकर एक नया संगीत बना रही हो। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और फिर बोली, तुम सच में बहुत समझदार हो अर्जुन। मुझे लगता है हम दोनों ने जो समय साथ बिताया है वह कभी नहीं जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ रिया, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहे। हमारे प्यार के पल हमेशा हमारे साथ हों, चाहे जो भी हो। वह कुछ देर के लिए खामोश हो गए। बाहर की हल्की ठंडक और करीब से आने वाली हलचल जैसे उनकी मुलाकात को और भी खास बना रही थी। रिया ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रखा और कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे किसी और जगह जाने की जरूरत है। मुझे लगता है इस पल में ही सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। अर्जुन ने धीरे से उसकी बातों का जवाब दिया, कभी कभी सबसे प्यारे पल वो होते हैं जो हम नहीं चाहकर भी महसूस करते हैं। शायद यही सच्चा प्यार है, जब किसी को किसी और से ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस होने लगता है। रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि प्यार सच्चा होता है? अर्जुन ने बिना एक शब्द कहे
अपनी आंखों में गहरी समझ के साथ उसका जवाब दिया। दोनों का दिल एक दूसरे की धड़कन को समझ रहा था। वे चुप रहे, लेकिन उस खामोशी में उनके बीच एक गहरा प्यार था जो कभी खत्म नहीं होगा। उनकी मुलाकात, उनका प्यार और वो प्यार के पल, सब कुछ अब एक अनमोल याद बन चुका था जो उनके दिलों में हमेशा के लिए रहेगा।